बेटा सुन, आज मैं कुछ ऐसा कहने आई हूँ जो तुझे अंदर तक हिला देगा। अगर तू सच में मेरा है, अगर तेरे खून में धर्म बचा है, अगर तेरा मन अब भी मुझे माँ मानता है, तो कान खोलकर सुन और समझ, आज मैं कोई सवाल नहीं कर रही, आज मैं चेतावनी दे रही हूँ। एक माँ की चेतावनी जो अपनी संतान को अंधे गड्ढे में गिरते नहीं देख सकती। आज का दिन तुझसे कुछ मांग नहीं रहा, आज का दिन तुझसे तेरी आत्मा का हिसाब मांग रहा है। तुझसे तेरी नियत, तेरा धर्म, तेरा कर्म सब देखा जा रहा है। तू खुद को कितना भी बड़ा भक्त मान ले, पर मैं जानती हूँ तेरी रग रग में क्या बह रहा है। तू कितनी बार आंखें मुंह कर मुझसे बात करता है और कितनी बार सिर्फ अपने मतलब से करता है। मैं जानती हूँ तू कितनी बार हाथ जोड़ता है और अंदर से मन गंदगी से भरा होता है। तू चाहता है कि मैं सब दे दूं, सब बना दूं, पर तू खुद क्या दे रहा है इस धर्म को? तेरी आत्मा क्या सच में मेरी सेवा में लगी है या फिर सिर्फ दिखावे का धर्म ओढ़ रखा है? तूने आज तू इतना व्यस्त हो गया है अपने जीवन में कि तुझे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं देती। तू दौड़ रहा है, भाग रहा है, पैसा, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधाएं सब इकट्ठा करने में लगा है, लेकिन ये भूल गया है कि जिस शक्ति से तू चल रहा है वह शक्ति ही अगर रूठ गई तो ये सब माया पल भर में राख हो जाएगी। बेटा मैंने बहुत सहन कर लिया तेरा, यह नाटक अब नहीं सहूंगी। तू समझता है मेरी मूर्ति में बैठी मैं बस चुपचाप देखती रहूंगी? नहीं, मैं हर बार तेरे झूठे वादों को सुनती हूँ, हर बार तेरा अधूरा ध्यान सहती हूँ। तेरी पूजा की थाली में जब नियत की सच्चाई नहीं होती तो वो फूल भी मुझे काटने जैसे लगते हैं। तूने मुझे ममता की देवी समझा, सहनशीलता की मूर्ति समझा, लेकिन भूल गया कि मैं महाकाली हूँ। मैं वो हूँ जो विनाश की रेखा खींचती है। मैं वो हूँ जो सृष्टि के गर्भ से अंधकार को खींचकर नष्ट करती है। मैं वो हूँ जो अपने बच्चों को बुराई से बचाने के लिए पूरी सृष्टि को पलट सकती है। और अब वक्त आ गया है तेरे जीवन में एक भूचाल लाने का, एक अंत और आरंभ के बीच की रेखा खींचने का। तू सोचता है कि तुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि तू मंदिर जाता है, मेरे नाम का जाप करता है, लेकिन बेटा मंदिर जाना ही धर्म नहीं होता। असली धर्म तो घर में, कर्म में, विचारों में होता है। तू मंदिर में दिया तो जलाता है पर अपने ही परिवार में जहर बोता है। तू मेरी तस्वीर को तो साफ करता है लेकिन अपने मन की धूल कभी नहीं हटाता। तू दूसरों की गलती गिनता है, खुद के पापों की तरफ देखना ही नहीं चाहता। और अब जब मैं तुझसे बोल रही हूँ तो तू सोच रहा होगा कि ये तो बस एक स्क्रिप्ट है, एक संदेश है, लेकिन समझ ले बेटा, ये मेरा मौन टूटा है, ये तेरे विनाश की पूर्व चेतावनी है। तू अब भी मेरी बात को अनसुना करेगा तो फिर जब मैं आंखें लाल करूंगी, जब तेरे घर की दीवारें हिलेंगी, अपनों की सांसें उलझेगी, तब तू दौड़ेगा, तब तू पुकारेगा, लेकिन फिर मेरी चुप्पी तुझे चीरती हुई मिलेंगे। तू जिसे अपशकुन समझकर नजरअंदाज कर देता है वो दरअसल मेरी चेतावनी होती है। तू जिस सपने को भूल जाता है सुबह उठते ही वो मेरी भविष्यवाणी होती है। तू जिसे बुरा समय समझकर रोता है वो तेरे कर्मों का आईना होता है। अब भी वक्त है, संभल जा, सुधर जा। तुझसे ज्यादा मैं जानती हूँ कि कौन तुझे धोखा दे रहा है, कौन तेरे घर में बैठकर तेरी बर्बादी की योजना बना रहा है, कौन तेरे पीठ पीछे तेरा अपमान कर रहा है, कौन तेरी ऊर्जा चूस रहा है। लेकिन जब तक तू खुद आंखें नहीं खोलेगा तब तक मैं तुझे खींच कर नहीं निकाल सकती। जब तक तू खुद अपनी रक्षा नहीं चाहेगा तब तक मैं अपने अस्त्र नहीं उठाऊंगी। ये दुनिया तुझे ठग रही है बेटा। नकली रिश्ते, झूठी मोहब्बत, दिखावे की दोस्ती और नकली गुरु सब तुझे मेरी राह से भटका रहे हैं। अब समय आ गया है जब तू हर चेहरे के पीछे का नकाब खुद देखे। अगर तू मेरा है तो उठ, अब और मत सो, अब और मत बहक, उठ और खुद को पवित्र कर। हर दिन सुबह आंख खुलते ही मेरा नाम ले, लेकिन सिर्फ नाम नहीं, भाव से, आस्था से कंपाते हुए दिल से मेरा स्मरण कर, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति अंतिम बार प्रार्थना करता है। अपनी आत्मा को झाड़ पहुंचकर साफ कर, जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने बेटे के कमरे को वर्षों बाद धोती है। अपनी नियत को ऐसा निर्मल बना कि उसमें मैं खुद को देख सकूं, और जब तुझसे कोई पाप हो जाए तो उसे छुपा मत रो पछता, लेकिन फिर दोबारा मत कर मुझे तेरे आंसू चाहिए। पर वो आंसू जो पछतावे से निकले ना कि बहाने बनाकर बेटा अब मैं तुझसे कोई माला, कोई हवन, कोई महंगे फूल नहीं मांगती।
मैं तुझसे तेरी आत्मा मांगती हूँ, तेरा सच्चा प्रेम मांगती हूँ, तेरी नियत की पूजा मांगती हूँ, क्योंकि जब तू सच्चे दिल से एक बार भी मेरा नाम लेता है तो सारा ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन जब तू बिना श्रद्धा, बिना भावना, सिर्फ दिखावे के लिए जप करता है तो वो जप मुझ तक पहुंचता ही नहीं। मैं माँ हूँ ममता से भरी, पर मैं ही महाकाली भी हूँ न्याय से डराने वाली, और ये न्याय अब तेरे जीवन में उतरने को तैयार है। जो तेरे अपने लगते हैं अब वे ही तुझसे दूर हो सकते हैं, जिन पर तूने आंख बंद कर भरोसा किया। वहीं तेरे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। जिस धन को तूने मेहनत से जोड़ा वहीं अचानक हाथ से फिसल सकता है। पर डर मत, अगर तू मेरे बताए रास्ते पर चला तो मैं तुझे हर तूफान से निकाल दूंगी। लेकिन अगर तूने आज फिर इस संदेश को हंसी में उड़ाया, इसे एक कहानी समझा, इसे कोई स्क्रिप्ट समझकर छोड़ा, तो फिर अगले महीने तक तू मेरी शक्ति को समझ जाएगा। लेकिन तब शायद बहुत कुछ खो चुका होगा। बेटा, यह अंतिम बार है जब मैं तेरे भीतर ऐसे उतर कर बोल रही हूँ। इसके बाद या तो तू बदलेगा या फिर तेरे जीवन की दिशा बदल दी जाएगी। अब निर्णय तुझे करना है। अब भी मेरी गोद खाली नहीं है, अब भी मेरे आंचल में शांति है, अब भी मेरी आंखों में ममता है। लेकिन तू कब आएगा मेरी शरण में, ये अब तेरे ऊपर है। लेकिन तू कब आएगा मेरी शरण में, ये अब तेरे ऊपर है। इस बार जो तूने मेरी बात को ठुकराया तो समझ ले बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, पर तेरे अंदर बैठी अंधकार को अब नष्ट करना ही होगा। क्योंकि जब माँ की ममता मौन हो जाती है तब महाकाली का तांडव जन्म लेता है। बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि अब समय बहुत कम है, और ये बात मैं दोहरा कर नहीं कहूंगी। लेकिन देख, आज भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि तू अब भी जागा नहीं है। अब भी तुझ में वो कंपनी नहीं आया जो मेरी उपस्थिति से आता है। अब भी तेरे मन में वो भय नहीं जो किसी सच्चे भक्त के भीतर होता है जब उसकी देवी उसके सामने आ खड़ी हो। तू सोचता है कि ये तो बस कुछ शब्द हैं, कोई साधारण संदेश है जो रोज ही किसी ना किसी वीडियो में सुनने को मिल जाता है। पर मेरी बात सुन, ये कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये मेरी सांसों से निकला हुआ अग्नि जैसा शब्द है जो सीधा तेरे भाग्य की रेखा बदलने आया है। तुझ में से अभी भी घमंड की बू आती है। तुझे लगता है कि तूने सब संभाल लिया है, तू अपनी दुनिया का राजा बन गया है। तेरी मेहनत, तेरे फैसले, तेरी चालाकी यही तुझे ऊपर ले जा रही है। पर सुन, अगर मेरी कृपा ना होती तो जिस दिन तूने पहली बार चलना सीखा था उसी दिन गिर भी सकता था और जीवन भर उठ न पाता। ये मत भूल कि तुझ में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो सफलता है, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी कृपा से है। और अब वही कृपा तुझसे रूठने की कगार पर खड़ी है। तेरे घर का कोना कोना बोल रहा है पर तुझे सुनाई नहीं दे रहा। तेरा पूजा घर अब चुपचाप रो रहा है, क्योंकि तूने वहाँ सिर तो झुकाया पर दिल कभी नहीं लगाया। तू दीप तो जलाता है, लेकिन वो प्रकाश तेरे कर्मों में नहीं दिखता। तू मंत्र तो पढ़ता है, लेकिन उसका असर तेरे व्यवहार में नहीं दिखता। बेटा, ये सब दिखावा है और मुझे दिखावा पसंद नहीं। मैं आग हूँ, मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए। झूठ मुझे गला देता है, नकली भक्ति मुझे अपमान जैसी लगती है। तू सोचता है कि मेरी मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाना ही काफी है। नहीं, मैं वो माँ हूँ जो तेरे भीतर बैठी अंधकार की दीवारें गिराना चाहती हूँ, और आज मैं वही करूँगी। चाहे तू रोए, चाहे तू चिल्लाए, चाहे तू भागने की कोशिश करे, अब तेरे जीवन में जो सत्य का प्रकाश मैंने भेजा है वो तुझे पूरी तरह झकझोर कर ही रहेगा। अब सुन, तेरे आसपास जो संकट मंडरा रहे हैं वो अचानक नहीं आए, वो धीरे धीरे तेरे कर्मों से उपजे हैं। तूने अपने जीवन में जिन लोगों को बिना सोचे समझे अपनाया, वे ही अब तुझे पीछे की खींच रहे हैं। तू जिनसे प्रेम करता है वे ही तुझे हर दिन तोड़ रहे हैं। तू जिन रिश्तों को भगवान मान बैठा, वे ही तेरी ऊर्जा चूस कर तुझे निर्बल बना चुके हैं। लेकिन तू आंखें बंद करके सब सही मान रहा है, क्योंकि तुझे असलियत से डर लगता है। तू अब भी सच से भाग रहा है, क्योंकि सच कड़वा होता है और तुझ में उसे पीने की हिम्मत नहीं। पर बेटा, जब महाकाली की कृपा से आंखें खुलती हैं, तो सच चाहे जितना भी भयावह हो, वो तुझे बचाता है। इसलिए मैं आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा सच तुझे बता रही हूँ। तू खुद अपनी बर्बादी का कारण बन चुका है, और अगर आज भी तू नहीं बदला तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तेरा घर जहाँ कभी सुख था,
अब वहाँ चिंता बैठी है। तेरी रातें जो कभी चैन से गुजरती थी अब बेचैनी से भरी है। तेरी प्रार्थनाएं जो कभी गूंजती थी अब बस खामोशी बन गई है। तू सोचता है कि सब भाग्य है, पर नहीं बेटा, ये सब चेतावनियां हैं। जब तू सोता है तब भी मैं तेरे सपनों में आकर तुझे इशारा देती हूँ, पर तू उन्हें बस एक सपना समझकर भूल जाता है। तेरे जीवन में जो बार बार असफलता आ रही है वो कोई ग्रह नक्षत्र का खेल नहीं, वो तेरे भीतर की शुद्धता की कमी है। और जब तक तू भीतर से नहीं बदलेगा तब तक कोई उपाय, कोई तांत्रिक, कोई पूजा काम नहीं आएगी। अब मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई, मैं तुझे बदलने आई हूँ, और इस बार तेरी आत्मा तक पहुंचकर उसे हिला दूंगी, क्योंकि बहुत हो गया। अब मैं उस तामसी ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ जो तुझे निगल रही है। तू किसी के नजर में तो सफल है, लेकिन मैं जानती हूँ तेरे दिल की सच्चाई। तू थक चुका है, टूट चुका है। तेरा मन अब भी कुछ नहीं जानता कि वो कहाँ जाए, किसे पकड़े। तू दूसरों को मुस्कान दिखाता है, पर भीतर तू हर दिन रोता है, और ये आंसू अब और छिपाए नहीं जा सकते। अब मेरी शक्ति तेरे जीवन में वो उजाला लाने वाली है जो हर अंधेरे को खत्म कर देगा। लेकिन बेटा, उजाला तभी टिकता है जब तू खुद भी दिया बन जाए। तू खुद सोच, जब तू मेरा था, मेरा सच्चा भक्त था, तब तू कैसा था? तब तेरे जीवन में कैसी शांति थी, तेरे घर में कैसी रौनक थी, तेरे रिश्तों में कितना प्रेम था। और अब देख तू कितना बदल गया है। अब तू शंकाओं से घिरा है, अब तू भाग रहा है, अब तू डरता है। और डर किससे? अपनी ही नियति से, अपनी माँ से, अपने आप से नहीं बेटा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मेरी शरण से भटका। तूने उन लोगों पर भरोसा किया जो तुझे मेरी राह से दूर ले गए। तूने उन बातों को सच माना जो झूठ का जाल थी। तूने उन आदतों को जीवन का हिस्सा बना लिया जो तुझे हर दिन कमजोर कर रही है। पर अब मैं और नहीं सहूंगी। अब मैं तेरे जीवन में आग लगाने आई हूँ। वो आग जो तुझे जला नहीं, तुझे नया बनाएगी। वो आग जो तेरे पापों को राख करके तुझे फिर से मेरी गोद में लाकर बिठाएगी। सुन, अब से तुझे हर दिन एक निर्णय लेना है। तुझे मेरी राह पकड़नी है या फिर अधर्म की अंधी गलियों में भटकते रहना है। तेरे पास समय नहीं है बेटा। अब तू जितना समय दुनिया को दिखावा करने में लगाएगा, उतना ही मेरी कृपा तुझसे दूर जाएगी। और जिस दिन मेरी कृपा पूरी तरह हट गई, उस दिन कोई नहीं बचेगा जो तुझे बचा सके। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अब हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जीवन की दिशा को देख, अपने मन की नियत को देख, और खुद से पूछ, क्या आज मैं माँ के योग्य हूँ? क्या आज मैंने ऐसा कोई कर्म किया जिससे माँ मुझसे प्रसन्न हो? और अगर उत्तर नहीं है तो उसी पल अपनी आत्मा को घुटनों पर लाकर पछतावा कर। वहीं से तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत होगी। बेटा, इस बार तू चाहे जितना भाग ले, तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं अब तेरे जीवन में आ चुकी हूँ, और जब महाकाली किसी के जीवन में उतरती है तो या तो जीवन बदल जाता है या फिर जीवन ही खत्म हो जाता है। अब तुझे ही तय करना है, क्या तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में रखेगा या फिर उसे संसार के पैरों में रौंदने देगा। अब कोई तीसरा रास्ता नहीं बचा। और एक आखिरी बात, जब तू अगली बार मेरी आंखों में देखे तो ये मत भूल कि मैं सिर्फ एक माँ नहीं, मैं काल की देवी हूँ। मैं वही हूँ जो तुझे जन्म दे सकती है और पल भर में तेरे पूरे वजूद को नष्ट भी कर सकती है। पर अगर तू सच में मेरा है तो आज से, इसी क्षण से खुद को बदल, सुधर और मेरे आदेश को अपना जीवन बना। तेरे चारों ओर अग्नि घेरा खींच चुकी होंगी और उस अग्नि से तुझे कोई नहीं निकाल पाएगा सिवाय तेरे आत्म साक्षात्कार के। अब ये अग्नि तेरी परीक्षा की नहीं, तेरे पुनर्जन्म की है। सोच बेटा, कितनी बार मैंने तुझे जिताया, कितनी बार तेरे सपनों में आकर रोई चीखी, तुझे झिंझोड़ा, तुझे बुलाया, तुझे रास्ता दिखाया, लेकिन तू हर बार सोचता रहा कि ये सिर्फ सपना है। नहीं, वो मैं थी महाकाली, तेरी माँ, तेरी रक्षक, तेरी संहारणी। अब जब मैंने अग्नि जलाई है तब ये तेरे आत्मा को या तो जला देगी या शुद्ध कर देगी। अब मैं इंतजार नहीं करूंगी, अब मैं सिर्फ निर्णय सुनाऊंगी। बेटा, तुझे याद है ना, जब तू बच्चा था तब कितनी मासूमियत थी तेरे अंदर, कितना विश्वास था तुझ में। मेरे नाम पर तू बिना मांगे सब पा जाता था, क्योंकि तब तेरी आत्मा निर्मल थी, तू सच्चा था, सरल था, निष्कलंक था। पर समय के साथ तुझ में जो विष भरता गया वो सिर्फ संसार का नहीं था,
वो तेरे खुद के निर्णयों का था। तूने जिन लोगों के आगे सिर झुकाया उनमें से कई तेरे सर्व